बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है। कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, तो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। वार्निंग दे दी गई है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे। अब वो 5 उसको गिरा ड्रोन दिए। वो इंडिया से लड़ने वाले। फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहां तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर। इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही है। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश प्रोपेगेंडा करते हुए मान नहीं रहा है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश ने फिर से एक हरकत कर दी है। बांग्लादेश ने अपने 6 ड्रोन भारत के बॉर्डर के पास ले आया है और वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। दोस्तों, ये टर्किश ड्रोन है और दोस्तों इनमें से एक ड्रोन भारतीय सैनिकों ने मार गिराया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है। दोस्तों बांग्लादेश ऐसी गलत हरकतें करता ही रहता है और बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी भारत के बॉर्डर में घुस गए हैं और भारत के अंदर आकर मंदिर बनने से उन्होंने रोक दिया है। तो जो दोस्तों भारत के लिए बहुत ही गलत बात है। भारत को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों, जो बांग्लादेश प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ कर रहा है। पहले तो बॉर्डर के बाहर से कर रहा था, अब बॉर्डर के अंदर तक घुस आया है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश की हरकतों के खिलाफ ऐसे कई डिसीजन लिए हैं, जैसे कि बिजली बंद कर दी है वहाँ पर और दोस्तों ट्रेड बंद कर दी है, भारतीय प्रोडक्ट नहीं जा रहे हैं। इसके बाद भी बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश को अपनी करने की बहुत ही गलत सजा भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अराकान आर्मी में एक टाउनशिप करके है जो सितवे पोर्ट के पास है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने कल सुबह के अपडेट में आपको बताया था, जो मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। और ये भी पता चला कि उस एरिया के अंदर करीब 37,000 रोहिंग्यास थे जो अब भाग भाग के बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं। अब यार देखिए, अब ये तो मोहम्मद यूनिस को तो पसंद आना चाहिए, वो तो रोहिंग्या का एकदम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। अगर वो हेड है तो उसको तो बड़े प्यारे लगते होंगे रोहिंग्या। आने दीजिए भैया, अपने पास ही रखिए, और हम भी भारत से भी वापस बहुत जल्दी आपको भेजेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। मोहम्मद यूनिस अपने घर में एक एक को वहां पर रखेगा। देखिए, बड़ा क्लियर है कि इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो बोलते हैं भाई अराकान आर्मी इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन्स। बिल्कुल भी गलत है। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही हैं, तभी भी आपको दिखता है कि दूसरी तरफ से आप एक प्रेशर उनके ऊपर बना सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए, जो यूएस की तरफ से एक जो गुहार लगाई गई, यूएस की तरफ से कोई गुहार लगाएगी कि देखिए यार, यहाँ पर तो पूरा रोहिंग्या क्राइसिस खत्म शुरू हो रहा है, आप हमको बचाइए, हालत खराब है। उसमें देखिए यूएस का रिस्पांस कितना फटाफट आता है। यूएस के रिस्पांस में आप देखिए
जो कल उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन है मैथ्यू मिलर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस रिमेन्स कंसर्न्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट्स इन राखीन, in Burma and the Arakan and its potential to undermine regional stability and security. Helping to resolve the Rohingya refugee crisis remains a priority of the US. देखिए आपको समझ में आता है कि भाई अब अपना टट्टू जो ट्रेन के नीचे जा रहा है उसको अब देखिए पूरी तरह से तो बचाना चाहते नहीं है, क्योंकि गहरे राज्य वाले उसकी तरफ भी उल्टा गेम खेल रहे हैं, जहां पर बीएनपी की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी इलेक्शन कराओ। और यहां पर मैं आपको बताऊं, भारत ने भी एक गंदी चाल खेली है, जिसकी वजह से कल 16 दिसंबर को यूनुस को भी एक स्पीच देनी पड़ी, जहां पर उसको इलेक्शन की तारीख बोलनी पड़ी। उसने कल अपनी स्पीच में बोला कि साहब एंड ऑफ 2025 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर हम इलेक्शंस लगाएंगे, और इसके अंदर अभी कोई डाउट नहीं है, हम इलेक्शंस पूरी तरह से करेंगे। यूनुस बहुत प्रेशर में है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की तरफ से, और जो बेसिकली एक प्राइमरी पॉलिटिकल फोर्स है जो अवामी लीग जाने के बाद जो एक इमर्ज होके बाहर आ रही है। तो हमारे जो बांग्लादेश वाले जब जनाजा हिंद करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती और अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर एयरबेस बनाएंगे, और वो एयरबेस की लोकेशन बताते हैं कि साहब 12 किलोमीटर है बॉर्डर से। कि यार 12 किलोमीटर बॉर्डर कौन एयरबेस बनाता है जो कि इंडियन आर्टिलरी की रेंज में होगा। सर वो उन्होंने 6 ड्रोन्स लिए हैं टर्की से, वो कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, एक अच्छा। तो हाँ वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। अच्छा 5 बचे। अच्छा अब वो 5 उसको ड्रोन गिरा दिए। वो इंडिया से लड़ने वाले 5 ड्रोन से लड़ेंगे। तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए? अच्छा बांग्लादेश ओके। के लिए S-400 मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? अच्छा सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, S-400 का मेजर टारगेट चाइना है, हाँ, थोड़ा बहुत पाकिस्तान है। हम्म। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई मक्खी को मारने के लिए, तो ये हम सुनते रहे और बातचीत भी होती थी, बड़े इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए कि जी जो बिजली है वो सारी आपकी तरफ से जाती है, वो तो बड़े आपके मकरूज हैं जो बिजली का उन्होंने देने हैं बिल वगैरह। फिर उसके बाद ये कहा गया कि कितने 8 करोड़ या 3 करोड़ को इस तरह की बात होने लग पड़ी कि इतने लोग तो बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर हैं, तो क्या आप उनको फिर वापस भेज देंगे या आपने कुछ को भेजा है इसलिए ये कुछ हालात बेहतर हुए हैं या क्या है? क्योंकि लोग तो ये कहने लग पड़े, मैं देख रही थी कि भाई इनको वापस भेज दो। नहीं वापस तो भेजने में पहले क्या था कि हसीना वाजेद वो इंडिया की फ्रेंड हुआ करती थी। जी जी तो इंडिया के फ्रेंड होने की वजह से उनका जो था वो इंडिया के साथ में लिवरेज था। तो वो इंडिया को ये कहती रहती थी कि भाई इनको जो है आप 8 करोड़ तो एग्जैजरेटेड नंबर, हाँ 1.5-2 करोड़ तो होंगे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।